हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। ये कहानी मीरा की है, जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपने पति संजय के साथ रहती थी। मीरा को पुरानी एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन गांव के किनारे लगे एक पुराने कबाड़ी बाजार में मीरा को एक अजीब गुड़िया मिली। वो गुड़िया लकड़ी की बनी थी, जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे थे। बाजार वालों ने कहा, दीदी ये गुड़िया अशुभ है, इसे मत लो। लेकिन मीरा को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने अनसुना करके उसे खरीद लिया। रात को मीरा ने गुड़िया को अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर सजा दिया। संजय ने उसे मना किया, मीरा ये गुड़िया अजीब है, इसे बाहर फेंक दो। पर मीरा नहीं मानी। उसी रात मीरा और संजय गहरी नींद में थे। तभी उन्हें खर 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 की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई छोटी छोटी उंगलियों से फर्श पर थपथपा रहा हो। संजय ने उठ के देखा तो आवाज़ ड्रेसिंग टेबल की तरफ से आ रही थी। गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। संजय ने फुसफुसाते हुए पूछा, मीरा गुड़िया कहाँ है? मीरा ने घबरा कर टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो आधी गुड़िया धीरे धीरे रेंगते हुए उनके बिस्तर की तरफ आ रही थी। उसके खाली गड्ढे वाली आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। संजय का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके तकिया उठाया और गुड़िया पर दे मारा। गुड़िया लुढ़क कर दूर जा गिरी और आवाज़ बंद हो गई। अगले दिन मीरा ने गुड़िया को एक बॉक्स में बंद करके घर के स्टोर रूम में रख दिया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी रात संजय अपने दफ्तर के काम में व्यस्त था। मीरा अकेली थी। उसने स्टोर रूम से कुछ हिलने की आवाज़ें सुनी। वो डरते डरते दरवाजा के पास गई और कान लगा के सुना। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पतली धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा हो, मीरा मीरा, आंखें, मुझे आंखें चाहिए। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाज़ा जोर से पकड़ लिया। तभी स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से बॉक्स में बंद गुड़िया का एक फटा हुआ मैला हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने जमीन पर रेंग कर मीरा के पैर को जकड़ने की कोशिश की। मीरा ने एक जोरदार चीख मारी और पीछे हट गए। वो सीधा भागकर रसोई में आ गई और एक केरोसिन तेल की बोतल लेकर आई। उसने दरवाज़ा खोला, बॉक्स को तेल से भिगोया और एक जलती माचिस की तीली फेंक दी। आग तेजी से भड़क उठी। अंदर से एक तेज भयानक चीख आई, जो किसी औरत की थी, ना कि किसी गुड़िया की। मीरा डर के मारे काँप रही थी, लेकिन आग बुझाने के लिए रुकी नहीं। वो तब तक जलती रही जब तक कि सब कुछ राख में नहीं बदल गया। जब संजय वापस आया तो उसने मीरा को सदमे की हालत में पाया। स्टोर रूम पूरी तरह जल चुका था। मीरा ने बाद में बताया कि जब आग जल रही थी तो उसे लगा जैसे उसने जलती हुई गुड़िया के खाली गड्ढे में दो जलती हुई इंसानी आंखों देख रही थी। आज भी इस गांव में लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय में उस स्टोर रूम की
जगह से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए।